और ये जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी ने मैनिपुलेट किया, मैनेज किया, फर्स्ट फेज़ के अंदर भी और सेकंड फेज़ में भी। अब मैं ट्रेंड बताता चलूँ, ये ट्रेंड हमेशा ऐसा वहाँ होता रहा है जब भी इनकी गवर्नमेंट होती है। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है कि जहाँ गवर्नमेंट में होते हुए भी बहुत सारे इलेक्शंस हम हार गए और कोई मैनेजमेंट नहीं हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2013 में हमारे 8 लाख वोट थे, 2015 में लोकल बॉडीज़ में 1,75,000 हो गए, 2018 में फिर हमारे बढ़ के स्वीप हो गया और उसके बाद इंशाल्लाह ये अगर हम पीछे गए हैं तो अगला 2023 का इलेक्शन इमरान खान स्वीप करेगा और उसका ट्रेंड हम पिछले बाई इलेक्शन में देख चुके हैं। ये बताइएगा कहीं पीटीआई की वजह ये तो नहीं बनी कि कराची के अंदर 3 धड़े हैं या कम सीटों की वजह ये तो नहीं बनी? कराची में कोई धड़ा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि लेकिन अगर हमारी कोई कमी बेशी रही है तो उसको हम इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। जी मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश है, इंशाल्लाह तंजीम को मज़ीद बेहतर करेंगे, लेकिन बेसिकली ये इंजीनियर्ड इलेक्शन हुए हैं। ये बताइएगा कि कराची के बड़े मसाइल क्या हैं जिन पर फोकस होना चाहिए और क्या जमात इस्लामी के साथ जो है वो कोई ऑप्शन है कि अलायंस की तरफ जाएंगे? देखिए मैं समझता हूँ प्री मैच्योर बात है, ये तो पार्टी डिसीजन है कि अलायंस करना है कि नहीं करना। और मैं समझता हूँ कि अब तो इमरान खान को जहाँ खान साहब जा रहे हैं इंशाल्लाह मुल्क में भी कोई अलायंस नहीं होगा, 2/3 मेजॉरिटी आएगी। एक और चीज़ मैं आपसे ऐड करता चलूँ कि ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये आर्टिकल हमारे, चूँकि मैं सिंध असम्बली में हूँ, अमेंडमेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे। ये हमारा सिंध का जो SLGA 2013 है वो आर्टिकल 140A से मुतसादिम है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब इमरान खान साहब ने आना है, जो अब सामने नज़र आ रहा है, पंजाब गवर्नमेंट चली गई, KP जा रही है और इंशाल्लाह लगता है वफाक भी जाने वाला है। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इनके फारिग होने वाले हैं। अगली इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आती है, कानून साजी करेंगे और लगता है कि ये जो सिस्टम आया है ये चंद महीनों का मेहमान है। पूरे पाकिस्तान में दोबारा से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होगा। और मसाइल देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, सफाई सुथराई, पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं है। बड़े मसाइल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेन सिस्टम, घरों तक पानी का पहुंचना, कचरे की सफाई, लॉ एंड ऑर्डर और एक अच्छा माहौल देना। चूँकि इन्होंने इस सालों में गंदा तरीन शहर पीपल्स पार्टी ने उसको बना दिया और इंशाल्लाह हम समझ सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार करेंगे और नए तरीके से करेंगे। मेयर किसका समझते हैं, कौन आएगा कराची के मेयर के हवाले से, क्या समझते हैं? कराची का मेयर जिसका भी आएगा, मैं समझता हूँ कि अभी तो क्लियर नहीं है, या पीपल्स पार्टी लेकर आ जाएगी या जमात इस्लामी लाएगी, लेकिन हम समझते हैं अभी कुछ क्लियर नहीं है, हमारा नहीं आ रहा। सिंध असम्बली से आप जो अरकान असम्बली हैं PTI के, वो भी कोई इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कोई टाइमलाइन है या अभी डिस्कशन में? देखिए जी, हमारे इस्तीफे हम यहाँ जमा करा चुके हैं अपने कप्तान को। जिस रोज़ डायरेक्शन आएगी इंशाल्लाह इस्तीफे हम जाके स्पीकर को दे देंगे। वो पार्टी की प्लानिंग है कैसे, जैसे पहले पंजाब गया, KP जाएगा, वफाक जाएगा, सिंध असम्बली हम तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूँ जरदारी साहब, आप बहुत बड़े गुरु हो, यहाँ तो आपको पैक करके वापस भिजवा दिया। जितने बड़ी आपने लोटों की खरीदारी करना चाहिए आप नहीं कर पाए। अगर आप समझते हो जोर बाजू है, अभी आपने ये भी अपनी हुकूमत के होते हुए इलेक्शन जीता है, तो भाई करा लो, इस्तीफा तो आओ, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, सिंध भी छोड़ो, मिल के इलेक्शन में जाते हैं। जो जम हो रहे हैं ये कैसा फैसला है, किस तरह आप देखिए, हो रहे हैं नहीं हो रहे मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पार्टी है और सबको अपनी छोटी छोटी वो बंद करके आए, इमरान खान का साथ दें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। थैंक यू। मेयर के लिए आप लाइंस करेंगे JI के साथ, जैसे ये पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन, अभी कोई फैसला नहीं हुआ इसके ऊपर। थैंक यू सर। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।